इस वीडियो में हम बात करेंगे बच्चों में भूख की कमी को आप किस तरह से ठीक कर सकते हैं। अगर आपके बच्चों में खून की कमी है तो उसको आप किस तरह से पूरा कर सकते हैं, वो कौन से सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल करते हुए आप बच्चों में खून की कमी को और बच्चों में कैल्शियम डेफिशिएंसी को किस तरह से खत्म कर सकते हैं और भूख की कमी को किस तरह से आप ठीक कर सकते हैं, इस वीडियो में हम आपको डिटेल के साथ बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर सैफुर रहमान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं बच्चों में भूख की कमी को आप किस तरह से ठीक कर सकते हैं और बच्चों में खून की कमी को आप किस तरह से ठीक कर सकते हैं। बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किए कि सर मेरा बच्चा जो है वो मट्टी बहुत खाता है। अगर आपके बच्चे को खून की कमी है तो वो 100% मट्टी खाने का शौक रखेगा, उसका मट्टी खाने को दिल करेगा, वो मट्टी खाएगा। कोई भी चीज जो है वो सीमेंट वगैरह कोई भी चीज जो भी चीज उसके हाथ में आएगी वो उसको खाने की कोशिश करेगा। रीजन क्या होती है? रीजन ये होती है कि बच्चे में खून की कमी होती है। खून की कमी के साथ साथ कैल्शियम डेफिशिएंसी हो जाती है, कैल्शियम की कमी भी उसके जिस्म में हो जाती है। बच्चे को भूख नहीं लगती। जब भूख नहीं लगती तो उसकी वजह से क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ सारा दिन वो सिर्फ दूध उसने पी लिया। दूध पीने के बाद उसने किसी भी किस्म की कोई भी और चीज नहीं खानी। उसके बाद ऐसे ही कभी मट्टी खा ली या कभी कोई भी चीज जो उसके हाथ में आ गई उसने उसको खा लेना है, उसको उसने ट्राई करना है। वो उसको उसको मट्टी खाना जो है वो अच्छा लगने लगता है, या सीमेंट या बजरी वगैरह या पत्थर के पीस कुछ भी इस तरह से खाना, कोयला खाना जो है उस बच्चे को अच्छा लगने लगता है जब उसको भूख नहीं लगती, क्योंकि उसका मेटाबॉलिज्म सिस्टम जो है वो सही तरीके से वर्क नहीं कर रहा होता। जब सही तरीके से बच्चे का मेटाबॉलिज्म सिस्टम काम नहीं कर रहा होता, इसमें ऐसे केसेस मोस्टली उन बच्चों में होते हैं जिनको बचपन में जब पैदा होते हैं तो उनको खून की कमी होती है। लेकिन क्या होता है कि जो वालिदैन होते हैं उस खून की कमी को इग्नोर कर देते हैं। डॉक्टर कहता है कि आप बच्चे को खून लगवा लें, बच्चे को ब्लड लगवा लें, लेकिन हम क्या करते हैं? हम ऐसा करते हैं, हम कहते हैं कि नहीं भाई खून नहीं लगवाना, फलां बंदे ने खून लगवाया था उसके बच्चे को फलां मसला बन गया। अगर हम खून लगवा लेंगे, बहुत सारे आपके मोहल्ला वाले आपके दोस्त अहबाब जो है वो आपको ये मशवरा देते हैं कि नहीं भाई नहीं, आपने खून नहीं लगवाना, आपने फलाद का फलां शरबत जो है वो आपने इस्तेमाल करना है। मेरे बच्चे को भी खून की कमी थी, मैंने भी इस्तेमाल किया, मेरा बच्चे की खून की कमी पूरी होगी, जबकि ऐसा होता नहीं है। और जब आपको डॉक्टर ने आपको मशवरा दे दिया है कि आप बच्चे को ब्लड लगवाएं, तो इसमें किसी भी किस्म की कोताही जो है वो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि डॉक्टर ने हर चीज आपकी देखकर बच्चे को इन्वेस्टिगेट अच्छे तरीके से करके आपको एडवाइस किया होता है कि बच्चे को खून लगवाएं। डॉक्टर को भी नजर आ रहे होते हैं कि उसको सिरप लिख दे, डॉक्टर को भी सब कुछ नजर आ रहा होता है। लेकिन अगर आपको डॉक्टर ही कह दे कि बच्चे को खून लगवाएं, तो बच्चे को खून लगवाना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। इस चीज को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं किया करें। जब आप बेसिक ऐसी चीजों को इग्नोर करते हो तो फिर एंड पे जाकर जब आपके बच्चे थोड़ा बड़े होते हैं तो फिर आपको ये चीजें जो है वो फेस करना पड़ती हैं। जिस अगर आपके बच्चे के साथ ऐसा है, अब वो मट्टी खा रहा है, उसको भूख नहीं लगती, या खून की कमी है, नॉर्मल खून की कमी है, बहुत ज्यादा खून की कमी नहीं है, तो आपने क्या करना है? आपने सिर्फ और सिर्फ इस तरह से करना है कि एक ट्राइमेटाबोल सिरप आपको मिलेगा किसी भी स्टोर से, उसका इस्तेमाल आपने रात को सोते वक्त 1 चम्मच बच्चे को पिला देना है। एक तो बच्चे को नींद बहुत अच्छी आएगी, दूसरे नंबर पे उस बच्चे का मेटाबॉलिज्म सिस्टम जो है सही तरीके से तेजी के साथ वर्क करना शुरू कर देगा, आपके बच्चे की भूख को बढ़ा देगा, आपके बच्चे को बहुत ज्यादा भूख लगेगी, फिर आपका बच्चा दूध के अलावा खाना पीना शुरू कर देगा, आपका बच्चा सेहतमंद होना शुरू हो जाएगा। आपके अगर खून की कमी को पूरा करने के लिए साथ में आपने बिस्लरी सिरप या इसके रिलेटेड कोई भी अच्छे ब्रांड का सिरप आपने इस्तेमाल करना है, 1 चम्मच उसका भी साथ में आपने इस्तेमाल करना है। लेकिन अगर आपको ये भी लगता है कि आपके बच्चे की स्किन पर वाइट किस्म के आपको निशान नजर आ रहे हैं, आपको लगता है कि आपके बच्चे की जो जल्द है इस पर थोड़े थोड़े वाइट किस्म के जो है वो आपको निशान महसूस होते हैं, तो इन अगर ऐसा बच्चे के साथ हो रहा है तो आयरन के सिरप के साथ साथ आपने मल्टी विटामिन का जो सिरप है वो भी आपने, जिसमें कैल्शियम शामिल हो, वो भी आपने साथ में स्टार्ट कर देना है। इस तरह के सिरप आपको मिलेगा जिस तरह की ओसोनेट डी है, इंटिक डी है, या ओसोबान डी सिरप जो है वो बहुत ज्यादा खुश जायका होता है, बच्चे इसको शौक से पी लेते हैं। आप अपने बच्चों में बिल्कुल बेफिक्र होकर इन सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें किसी भी किस्म की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इंशाल्लाह आपके बच्चों का प्रॉब्लम हल हो जाएगा, आपके बच्चों का ये टेंशन जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर आपके बच्चों के पेट में कीड़े हैं, या आपको लगता है कि जब आप बच्चा पखाना करता है उसके पेट में दर्द रहता है, उसके पेट में कीड़े हैं, तो इस वीडियो को देखने के लिए आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे
तो ये सामने जो आपको वीडियो नजर आ रही है, तो आप वीडियो देख सकते हैं, चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं, आप अपने बच्चे के तमाम किस्म के मसाइल को हल कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, आपका अपना चैनल इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह निगहबान।